जो लोग भी इस बद्री आश्रम वन में आवेंगे, इस क्षेत्र में आवेंगे, उनको यदि उन्होंने केदारेश्वर महादेव का दर्शन किया है तो उनको भगवान नर नारायण के दर्शन, बद्रीनाथ के दर्शन भी अवश्य करने पड़ेंगे, तब उनको पूर्ण पुण्य की प्राप्ति होगी। भगवान नर नारायण ने जो साक्षात भगवान श्री हरि नारायण के ही अवतार हैं, नर और नारायण, इन्होंने बद्री विशाल पर बड़ा कठोर तप किया। इतना कठोर तप किया, ते पाते भारते खंडे बदरयाश्रम एव ही, इतना कठोर तप किया, इंद्र का सिंहासन डोलने लगा। इंद्र ने सोचा इनकी तपस्या को भंग करना पड़ेगा, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरा सिंहासन ही ले लें। अच्छा, संसार में कुछ भी घटना घटे, इंद्र को केवल एक बात की चिंता रहती है कि मेरा सिंहासन न चला जाए, बाकी दुनिया इधर से उधर हो जाए कोई मतलब नहीं है, सिंहासन बचना चाहिए। तो इंद्र ने क्या किया, 16,100 अप्सराओं को भेजा, कहा तुम लोग जाओ और जाकर के नर नारायण भगवान की तपस्या को भंग कर दो। अब 16,100 अप्सराएं आई, नृत्य करने लगी, नाच गाना सब दिखाने लगी। भगवान नारायण को हंसी आ गया, देख के मुस्कुराने लगे, और भगवान नारायण ने अपने तपोबल से वैसी ही 16,100 अप्सराओं को उत्पन्न कर दिया। कहा देवियों, तुम मेरी तपस्या भंग करने आई थी, मेरी तपस्या कौन भंग कर सकता है, पर उस मूर्ख इंद्र को समझाना, और ये 16,100 अप्सराएं बिल्कुल तुम्हारे जैसी मैंने अपनी ओर से उत्पन्न कर दी हैं, इनको ले जाके इंद्र को उपहार दे देना और कहना कि वो मेरी तपस्या भंग करने का प्रयास न करे। इसके बाद भगवान नारायण ने थोड़ा सा भस्म अपने उरु में घिस दिया, उरु माने जंघा, उरु में घिस दिया, उससे एक परम सुंदरी अप्सरा का जन्म हो गया जिसका नाम उर्वशी पड़ा। नारायण ने कहा कि सुनो देवियों, ये 16,100 भी ले जाओ और साथ में ये देवी भी ले जाओ, और इंद्र से कहना कि इसके जैसी सुंदरी अप्सरा उसके पूरे स्वर्ग में दूसरी कोई नहीं होगी, और कहना कि आज के बाद मेरी तपस्या भंग करने का प्रयास न करे। तो जिन 16,100 अप्सराओं को इंद्र ने भेजा था, उनके आंख में अश्रु आ गए और उन्होंने कहा, हे देवेश, जब आप में इतनी शक्ति है कि आप हमारे जैसी ही 16,100 और उत्पन्न कर सकते हैं, तो आप इन्हीं 16,100 को इंद्र की सेवा में भेज दीजिए और हम 16,100 को आप अपनी सेवा में स्वीकार लीजिए। अब हम आपकी सेवा करना चाहती हैं, अब हम इंद्र की सेवा नहीं करना चाहते। एक बार प्रभु जो आपका दर्शन कर ले, क्या फिर वो इंद्र की सेवा में जाएगा? जिसने राम का दर्शन कर लिया हो, क्या वो काम की सेवा में जाएगा? राम काम सतकोटि सुभगतन, हमने आपका दर्शन कर लिया, अब 56 प्रकार के व्यंजन पाने के बाद गुड़ थोड़ी स्वादिष्ट लगता है। जब आप साक्षात मिल गए, जगन्नाथ मिल गए, अब हमें अपने चरणों से दूर न कीजिए। जब उन 16,100 अप्सराओं ने निवेदन किया हमें स्वीकार लीजिए, तो नर नारायण में झगड़ा हो गया। मैंने ऐसा झगड़ा नहीं मारपीट वाला, थोड़ा हंसी मजाक वाला झगड़ा हुआ। भगवान नर ने नारायण से कहा, और दिखाओ चमत्कार। अच्छे भले तपस्या कर रहे थे और चमत्कार दिखा के फंस गए ना, इसीलिए चमत्कार नहीं दिखाना चाहिए, नहीं संसार वाले पीछे पड़ जाते हैं। अब दिखाया है चमत्कार, करो इनसे विवाह 16,100 से। तो भगवान नारायण ने कहा, भाई शांत हो जाओ, मैं उपाय बता रहा हूं। भगवान नारायण ने कहा, देखो देवियों, अभी तो मैं आपको स्वीकार नहीं सकता, क्योंकि मैंने तपस्या के लिए यह अवतार लिया है, पर जब मैं कृष्णावतार लेकर के आऊंगा, तब तुम 16,100 अप्सराएं, 16,100 राजकुमारियों के रूप में जन्म लोगी, और तुम्हें एक राक्षस चुरा करके ले जाएगा, मैं उसका वध करके एक साथ तुम 16,100 देवियों से विवाह संपन्न कर लूंगा। तो यही कारण था कि भगवान कृष्ण ने 16,100 देवियों से एक साथ विवाह किया।
नहीं तो हम लोग तो समझ ही नहीं पा रहे थे कि भगवान के 16,108 विवाह किए, 16,000। अरे तो क्यों किए भाई? इसीलिए किए कि वो 16,100 तो इंद्र की अप्सराएं थी जो भगवान के चरणों में निवेदन कर चुकी थी, इसलिए उनका वो वरदान भगवान को पूर्ण करना था। तब भगवान ने उनके साथ विवाह किया। तो ऐसे भगवान नर और नारायण तपस्या कर रहे हैं और उन्हीं भगवान नर और नारायण ने भूत भावन भोलेनाथ का स्मरण किया, उनका पूजन किया। तो नर नारायण की तपस्या से साक्षात भगवान शिव वहां पर प्रकट हो गए। भोले शंकर भगवान की। साक्षात भगवान ज्योति रूपो महेश्वर ज्योति रूप में प्रकट हुए और वह जो स्थान था वह केदारेश्वर के नाम से जाना गया। भगवान शंकर ने कहा कि आज से मैं केदारेश्वर के रूप में यहीं विद्यमान रहूंगा और जो लोग भी इस बद्री आश्रम वन में आवेंगे, इस क्षेत्र में आवेंगे, उनको यदि उन्होंने केदारेश्वर महादेव का दर्शन किया है तो उनको भगवान नर नारायण के दर्शन, बद्रीनाथ के दर्शन भी अवश्य करने पड़ेंगे, तब उनको पूर्ण पुण्य की प्राप्ति होगी। अर्थात जो बद्री विशाल जाए वो भगवान केदारनाथ का भी दर्शन करे और जो केदारनाथ जाए वो भगवान बद्री विशाल का भी दर्शन करे। इसी प्रकार अयोध्या द्वारिका में जो द्वारिका जाए वो सोमनाथ जी के दर्शन करे, तब उसको पूर्ण पुण्य मिलता है, और जो सोमनाथ जाए वो द्वारिकाधीश जाए तब उसको पूर्ण पुण्य की प्राप्ति होती है। इस प्रकार केदारेश्वर भगवान का वर्णन हुआ। बोलिए केदारेश्वर महादेव की।